वर्धनीपुरम का राजमहल वैभव और शक्ति का प्रतीक था, पर उसकी दीवारों के भीतर एक गहरी बेचैनी पल रही थी। महाराज रुद्र प्रताप के पास सब कुछ था, अपार धन, विजयी सेना, समृद्ध प्रजा, परंतु उनके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो हर रात उन्हें बेचैन कर देती थी। सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। 4 रानियां थीं, पर संतान नहीं। वर्षों से यज्ञ, दान और तप किए गए, पर भाग्य मौन था। अंततः एक दिन राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य को दरबार में बुलाया गया। सभा सजी, दीप जले और नक्षत्रों की गणना शुरू हुई। कुछ क्षणों की गहरी चुप्पी के बाद ज्योतिषी ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, समय बदलने वाला है। आपकी छोटी रानी वृंदा के गर्भ से एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा। उसके माथे पर चंद्रमा का चिन्ह होगा और हथेलियों पर तारे दमकेंगे। वही इस राज्य का भाग्य बदलेगा। दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। महाराज की आंखों में वर्षों बाद आशा की चमक लौटी। उन्होंने उसी क्षण दान की घोषणा की और रानी वृंदा को विशेष सम्मान दिया। महल में उत्सव की तैयारी शुरू हो गई, पर जहां एक ओर शंखनाद और मंगलगान गूंज रहे थे, वहीं दूसरी ओर महल की अंधेरी गलियों में फुसफुसाहटें जन्म लेने लगीं। बाकी रानियों के हृदय में ईर्ष्या का बीज अंकुरित हो चुका था। उन्हें भय था कि यदि यह भविष्यवाणी सच हुई तो उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। छोटी रानी, जो अब तक उपेक्षित थी, अचानक सत्ता का केंद्र बन जाएगी। समय बीतता गया। रानी वृंदा गर्भवती हुईं। महाराज का स्नेह उनके प्रति और गहरा हो गया। यह दृश्य बाकी रानियों के लिए असहनीय था। धीरे धीरे मुस्कानों के पीछे कठोर निर्णय आकार लेने लगा। अगर यह बालक जन्मा तो हम सबका अंत निश्चित है, बड़ी रानी ने एक रात फुसफुसाते हुए कहा। सत्ता का भय अब उन्हें किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार कर चुका था। अंततः वह रात आई जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई। महल में वैद्य और दाई उपस्थित थे। कुछ घंटों की वेदना के बाद कक्ष में किलकारी गूंजी। दाई ने बालक को उठाया और उसके हाथ कांप गए। बालक के माथे पर सचमुच दूधिया चांद चमक रहा था और हथेलियों पर तारे जैसे निशान थे। भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य थी। उसके साथ एक कन्या भी जन्मी, कोमल और शांत। उसी क्षण दरवाजा खुला। बड़ी रानी और अन्य रानियां भीतर आईं। उन्होंने बालक को देखा और उनके चेहरों पर भय की छाया फैल गई। यह केवल एक शिशु नहीं था, यह उनके अधिकार के अंत का संकेत था। बड़ी रानी ने दाई की ओर कठोर दृष्टि से देखा और धीमे स्वर में कहा, जो होना चाहिए वह आज ही होगा। यह भविष्यवाणी सच नहीं होने दी जाएगी। उस रात महल में 2 भावनाएं साथ साथ जन्मी। एक ओर मां की ममता, दूसरी ओर ईर्ष्या की आग। भविष्यवाणी ने जहां आशा जगाई थी, वहीं उसने भय को भी जन्म दे दिया था, और यही भय आने वाले तूफान की नींव बनने वाला था। रात का तीसरा पहर था। महल की गलियां शांत थीं, पर उस सन्नाटे के भीतर एक भयानक निर्णय सांस ले रहा था। दाई कांपते हाथों से उस टोकरी को उठाए चली जा रही थी जिसमें 2 नन्ही जानें सिमटी हुई थीं। एक बालक जिसके माथे पर दूधिया चांद दमक रहा था, और एक कन्या जिसकी हथेलियों पर तारे चमक रहे थे। बड़ी रानी के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे, इन बच्चों को समाप्त कर दो और ये बात यहीं दफन हो जानी चाहिए। दाई का हृदय फट रहा था। उसने कई जन्म देखे थे, पर इतना दिव्य दृश्य कभी नहीं देखा था। वह जानती थी कि यह कोई साधारण बालक नहीं, पर महल का भय, सत्ता का दबाव और अपनी जान की चिंता उसके साहस को तोड़ रहे थे। अंततः वह महल से दूर नगर के किनारे पहुंची, जहां कुम्हारों की बस्ती थी। वहां एक बूढ़ा कुम्हार और उसकी पत्नी रहते थे। वे रात भर चाक चलाकर घड़े बनाते और सुबह उन्हें आवा भट्ठी में पकाते। दाई ने देखा, एक बड़ा कच्चा घड़ा आवा के पास रखा है, अभी आग में जाने के लिए तैयार। उसके मन में एक विचार कौंधा, अगर इन्हें इस घड़े में रख दूं, सुबह जब आवा जलेगा सब समाप्त हो जाएगा, कोई निशान भी नहीं बचेगा। उसने कांपते हाथों से पहले बालक को, फिर कन्या को अलग अलग घड़ों में रख दिया। बालक ने हल्की सी आंखें खोली। उसकी दृष्टि एक पल के लिए दाई से मिली, जैसे मौन में प्रश्न कर रही हो। दाई की आत्मा कांप उठी, पर वह अंधेरे में गुम हो गई।
सुबह जब सूरज निकला, कुम्हार ने आवा जलाने की तैयारी की। तभी उसकी पत्नी ने देखा कि कुछ घड़ों से हल्की सी रोशनी झलक रही है। ये कैसे चमक रहे हैं? उसने आश्चर्य से पूछा। कुम्हार ने एक घड़ा उठाया। वह भीतर से गर्म नहीं बल्कि ठंडा था। उसने धीरे से उसे खोला और उसकी सांस थम गई। घड़े के भीतर एक नन्हा बालक मुस्कुरा रहा था। उसके माथे पर चांद की कोमल आभा थी। पास के दूसरे घड़े में एक कन्या शांत सोई हुई थी। कुम्हारिन के हाथ अपने आप जुड़ गए। हे प्रभु, यह क्या लीला है? उन्होंने तुरंत आवा बुझा दिया। दोनों ने बच्चों को बाहर निकाला और सीने से लगा लिया। उनके जीवन में कभी संतान नहीं थी। वर्षों की प्रार्थनाएं अधूरी थीं। उस क्षण उन्हें लगा जैसे भगवान ने मिट्टी के घड़ों से उन्हें जीवन का सबसे बड़ा वरदान दे दिया हो। उन्होंने बालक का नाम रखा चंद्र और कन्या का तारा। उस दिन से उनकी झोपड़ी में नई रोशनी उतर आई। उधर महल में खबर पहुंची कि बच्चे जल चुके हैं। रानियों ने राहत की सांस ली, पर वे नहीं जानती थीं आग ने उन्हें जलाया नहीं बल्कि बचा लिया। दाई की वह भूल वास्तव में भाग्य का मोड़ थी। जिसे राख समझा गया था वही अब मिट्टी की गोद में सुरक्षित पल रहा था। और समय चुपचाप उस दिन की ओर बढ़ रहा था जब यही घड़े में मिला बालक पूरी दुनिया के सामने सत्य बनकर खड़ा होगा। कुम्हार की छोटी सी झोपड़ी अब केवल मिट्टी और धुएं की महक तक सीमित नहीं रही थी। वहां अब दो नन्ही धड़कनों की आवाज गूंजती थी, चंद्र और तारा। जिस आंगन में पहले सिर्फ चाक की घरघराहट सुनाई देती थी, वहीं अब हंसी, किलकारियां और छोटे छोटे कदमों की आहट बस गई थी। कुम्हार और उसकी पत्नी के लिए यह केवल बच्चे नहीं थे बल्कि ईश्वर का सीधा आशीर्वाद थे। चंद्र बचपन से ही अलग था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह सामान्य बच्चों से अधिक समझ रखता हो। जब वह चलता तो उसके माथे पर हल्की सी आभा झलक जाती। कुम्हारिन ये देखकर अक्सर घबरा जाती और तुरंत उसके सिर पर कपड़ा बांध देती। बेटा, अपना तेज सबको नहीं दिखाते, वह प्यार से समझाती। चंद्र हंस देता। उसे क्या पता था कि उसका यह तेज किसी भविष्यवाणी की सच्चाई है। तारा स्वभाव से कोमल और समझदार थी। वह अपने भैया के पीछे पीछे घूमती, मिट्टी से खिलौने बनाती और हर छोटी बात पर हंस पड़ती। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, पर कमी कभी महसूस नहीं हुई। जो रोटी मिलती 4 टुकड़ों में बांट कर खाते, जो कपड़ा मिलता प्रेम से पहनते। उनके लिए वही झोपड़ी संसार थी, वही उनका राजमहल। समय तेजी से बीतता गया। चंद्र किशोरावस्था में पहुंचा तो उसकी ताकत और साहस देखकर गांव वाले चकित रह जाते। वह अकेले जंगल से भारी लकड़ियां उठा लाता, घायल पशुओं की मरहम पट्टी करता और जड़ी बूटियों की पहचान में निपुण था। उसकी बातों में आत्मविश्वास था, निर्णयों में परिपक्वता। कई बार बुजुर्ग कहते, इस लड़के में राजसी गुण हैं। कुम्हार मुस्कुरा देता, पर उसके मन में कहीं न कहीं यह डर रहता कि यह चमक एक दिन सच्चाई को उजागर कर देगी। लेकिन नियति ने एक और परीक्षा तैयार कर रखी थी। एक सुबह कुम्हार छाक के पास ही गिर पड़ा। उम्र और मेहनत ने उसके शरीर को थका दिया था। कुछ ही दिनों में वह संसार छोड़ गया। कुम्हारिन का हृदय टूट गया। पति के बिना वह अधिक दिन जीवित न रह सकी। उस दिन झोपड़ी में सन्नाटा था। चंद्र और तारा अकेले खड़े थे। आंसू बह रहे थे, पर समय ने उन्हें रोने का अधिक अवसर नहीं दिया। चंद्र ने अपने हाथों से माता पिता का अंतिम संस्कार किया। उस अग्नि में केवल 2 शरीर नहीं जले, उसका बचपन भी राख हो गया। अब वे अनाथ थे। पर चंद्र की आंखों में डर नहीं था, संकल्प था। उसने तारा का हाथ पकड़ा और कहा, जब तक मैं हूं तुझे कोई दुख नहीं छुएगा। उसने झोपड़ी को प्रणाम किया, कुछ सामान बांधा और कस्बे की ओर चल पड़ा। मिट्टी की गोद में पला वह बालक अब जीवन की असली यात्रा पर निकल चुका था। उसे अभी नहीं पता था कि उसका जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं बल्कि एक ऐसे राजवंश में हुआ था जिसकी नियति उसी के हाथों लिखी जानी थी। जिस चांद को कपड़े में छुपाया गया था वह अब धीरे धीरे अपने आकाश की ओर बढ़ रहा था। कस्बे में नया जीवन शुरू हुए कुछ ही समय हुआ था कि नियति ने फिर एक मोड़ ले लिया। एक शाम तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मैंने सुना है केतकी के फूल सबसे दुर्लभ होते हैं। क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो?
उसकी आवाज़ मासूम थी, पर उस इच्छा के पीछे छुपा मार्ग मृत्यु से भरा था। लोगों में चर्चा थी कि वे फूल सागर के पार एक भयानक वन में खिलते हैं, जहां 700 राक्षसों का आतंक है। चंद्र ने बिना एक क्षण सोचे कहा, तेरी खुशी के लिए मैं कहीं भी जाऊंगा। भोर होते ही वह धनुष, तरकश और तलवार लेकर निकल पड़ा। जंगल गहराता गया, रास्ता कठिन होता गया। अचानक उसके सामने एक विशाल राक्षसी प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं, दांत तलवार जैसे। पर चंद्र ने भय नहीं दिखाया। उसने झुककर कहा, प्रणाम बुआ। साथ लाया शिकार उसके सामने रख दिया। राक्षसी चौंकी, फिर लालच में पिघल गई। उसने उसे आगे का रास्ता बता दिया। थोड़ी दूर एक और राक्षस मिला। उससे भी चंद्र ने बुद्धि और साहस से मार्ग का रहस्य जान लिया। अंततः वह समुद्र के तट पर पहुंचा। सामने अथाह जलराशि थी। उसे बताया गया मंत्र याद आया। उसने आंखें बंद की और मंत्र जपा। अचानक समुद्र की लहरें गर्जना करती हुई 2 भागों में बांट गईं। बीच में सूखा मार्ग बन गया। चंद्र निर्भीकता से उस पर चल पड़ा। द्वीप पर पहुंचते ही उसने वीरान महल देखा और भीतर एक कैद राजकुमारी प्रेमलता। उसने बताया कि राक्षसों की मृत्यु का रहस्य एक गहरे सरोवर में छिपी संदूकची में है, जिसमें दिव्य पुष्प हैं। उनके रस से ही राक्षसों का अंत संभव है, पर एक बूंद भी जमीन पर गिरी तो मृत्यु निश्चित है। भोर से पहले चंद्र सरोवर में कूद गया। जल अंधकारमय और गहरा था। उसकी सांसें टूटने लगीं। तभी उसके माथे का चांद और हथेलियों के तारे चमक उठे। पूरा सरोवर प्रकाश से भर गया। उसने संदूकची पा ली और बाहर निकल आया। भीतर से निकले दिव्य पुष्पों का रस उसने सावधानी से अपने शरीर पर लगा लिया। तभी धरती कांप उठी। 700 राक्षस गरजते हुए चारों ओर से घेरने लगे। तलवारें चमकी, भाले उठे। पर अगले ही क्षण जैसे आकाश से बिजली गिरी, सभी राक्षस एक साथ चीखते हुए धराशायी हो गए। उनकी शक्ति उसी क्षण समाप्त हो गई। केतकी वन मुक्त हो चुका था। प्रेमलता की आंखों में आशा लौट आई। चंद्र ने केतकी के फूल तोड़े और उसे साथ लेकर समुद्र की ओर लौट चला। पीछे मुड़कर देखा तो वह द्वीप धीरे धीरे लहरों में डूब रहा था, मानो उसका उद्देश्य पूरा हो चुका हो। चंद्र ने केवल अपनी बहन की इच्छा पूरी नहीं की थी, बल्कि एक बड़े संकट को समाप्त कर दिया था। उसकी वीरता की गूंज अब दूर दूर तक फैलने वाली थी, और यही गूंज एक दिन उस महल तक पहुंचेगी जहां वर्षों पुराना सत्य फिर से जागने वाला था। केतकी वन की विजय के बाद चंद्र का नाम पूरे प्रदेश में गूंजने लगा। लोग कहते, एक युवक है जिसके माथे पर चांद चमकता है, जिसने अकेले 700 राक्षसों का अंत कर दिया। यह कथा केवल वीरता की नहीं थी, यह किसी दैवी संकेत जैसी लगती थी। यही चर्चा धीरे धीरे वर्धनीपुरम के राजमहल तक पहुंची। महाराज रुद्र प्रताप ने जब यह सुना तो उनके भीतर वर्षों पुरानी भविष्यवाणी फिर जाग उठी। उनका हृदय अनजाने भय और आशा के बीच झूलने लगा। एक दिन शिकार के बहाने वे उसी दिशा में निकले। जंगल के खुले मैदान में उन्होंने एक युवक को देखा जो घोड़े पर सवार था। अचानक तेज हवा चली और उसकी पगड़ी उड़ गई। सूर्य की किरणें उसके माथे पर पड़ीं। वहां दूधिया चांद स्पष्ट चमक रहा था। राजा की आंखें फैल गईं। समय जैसे थम गया। भविष्यवाणी की हर पंक्ति उनकी स्मृति में गूंज उठी। महल लौटते ही दरबार बुलाया गया। राजा का स्वर कठोर था। उस रात क्या हुआ था, सच बताओ। रानियों के चेहरे पीले पड़ गए। दाई को बुलाया गया। वर्षों से दबा भय आखिर टूट गया। वह रो पड़ी और बोली, महाराज, वे बच्चे जीवित थे। रानियों के आदेश पर मैंने उन्हें घड़ों में छोड़ दिया, आग में नहीं जले। शायद भगवान ने उन्हें बचा लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। रानियों का षड्यंत्र उजागर हो चुका था। राजा का हृदय पछतावे से भर उठा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस युवक को सम्मानपूर्वक महल लाया जाए। जब चंद्र दरबार में पहुंचा तो उसके भीतर एक अजीब सी अनुभूति उठी, जैसे ये दीवारें उसे पहचानती हों। जैसे ही उसकी पगड़ी हटाई गई, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वही चांद, वही तेज,
भीड़ के बीच से एक दुर्बल पर तेजस्वी स्त्री आगे बढ़ी, रानी वृंदा। वर्षों का वनवास और अपमान उसकी आंखों में झलक रहा था, पर ममता अब भी अडिग थी। उसने कांपते हाथों से चंद्र का चेहरा छुआ। मेरा पुत्र, उसकी आवाज भर्रा गई। चंद्र का हृदय भी अनायास पिघल गया। माता, शब्द उसके होंठों से स्वतः निकल गया। महाराज, रुद्र प्रताप घुटनों के बल बैठ गए। मैंने क्रोध में आकर अन्याय किया, मुझे क्षमा करो, उन्होंने कहा। दरबार की आंखें नम थीं। रानियों को उनके अपराध के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया गया। फिर शंखनाद हुआ। महाराज ने घोषणा की, आज से चंद्र मेरे उत्तराधिकारी हैं। जिसे मिटा दिया गया, समझा गया था, वही इस राज्य का उद्धारक है। प्रजा ने जयकार किया। तारा को राजकुमारी का सम्मान मिला। प्रेमलता का विवाह चंद्र से संपन्न हुआ। जिसे घड़े में बंद कर जलाने की कोशिश की गई थी, वही आज सिंहासन का अधिकारी बन चुका था। भाग्य देर से प्रकट हुआ, पर जब हुआ तो उसने अन्याय का अंत और सत्य की विजय सुनिश्चित कर दी। कभी कभी एक भूल ही ईश्वर की सबसे बड़ी योजना होती है और मिट्टी का घड़ा इतिहास बदल देता है।